हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन और आज है उसका लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम मोशन इन अ प्लेन का थर्ड टॉपिक जो है वो स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सबसे पहले हमने रेक्टिलिनियर मोशन देखा था, उसके बाद हमने रेक्टिलिनियर मोशन इन 2 डायमेंशन देखा जिसमें हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले मैं सर्कुलर मोशन मतलब क्या वो बताती हूँ आपको। देखो, अगर ये पार्टिकल है कोई ऐसा, कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, राइट ना, इस डायरेक्शन में अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऐसे मूव हो रहा है। कंसीडर करते वॉच का जो सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड की टिप पे एक चींटी बैठी है और वो चींटी जैसे वो सेकेंड हैंड मूव हो रहा है उसके साथ साथ वो चींटी भी मूव हो रही है। तो उस चींटी की जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आए? ये सर्कल में है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ये दो अलग अलग टॉपिक है। रोटेशनल मोशन हम लोग 12th में स्टडी करेंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये दोनों नियर अबाउट सेम है, लेकिन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो व्हाट इज एंड यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा? ये बॉडी, ये जो पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो इक्वल रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 1 सेकेंड में सपोज इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ पे एंगल में होता है तो हमने कंसिडर किया सपोज 1 सेकेंड में उसने 1 रेडियन जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो 2 सेकेंड में वो कितना करेगा? 2 रेडियन। 3 सेकेंड में कितना करेगा? 3 रेडियन। मतलब यहाँ इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये 1 से बढ़ रहा है, ये भी 1 से बढ़ रहा है, ये 1 से बढ़ रहा है, ये भी 1 से। कंसिडर करते हैं ये 2 रेडियन है, ये 4 रेडियन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 रेडियन। मतलब 1 सेकेंड में इसने 2 रेडियन कवर किया, 2 सेकेंड में 4, मतलब 2 से इंक्रीज हुआ। तो ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। So the definition is what? The motion of a body along the circumference of a circle with constant speed is called uniform circular motion. यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? उसका कांस्टेंट रहेगा। इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी पूछा है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसमें उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कंसिडर करते हैं ये बॉडी का स्पीड यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड है, यहाँ पे भी कितना रहेगा? 2 रेडियन पर सेकेंड रहेगा। स्पीड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 रेडियन, यहाँ पे भी 2 रेडियन, यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड क्या रहेगा? 2 रेडियन पर सेकेंड होगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है? देखो, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, राइट ना। सन सेंटर में होता है, अर्थ उसको रिवॉल्व करती है, दिस इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, दैट इज ऑल्सो द सर्कुलर मोशन। या फिर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसको रिवॉल्व करता है, तो उसकी भी रिवोल्यूशन क्या रहेगी? सर्कुलर मोशन ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्कुलर मोशन के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि 12th में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अभी हम बस इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन में इसका क्या रोल है। तो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली पढ़ाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने देखा कि ये पार्टिकल जो है ये सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। तो अपने लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन स्टडी की है, वो क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लीनियर वेलोसिटी, राइट ना। बट यहाँ डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? देखो,
अगर मैं ये इस सेंटर से एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ तो ये लाइन जैसे जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे मूव होगा वैसे वैसे ये लाइन भी मूव होगी। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा है उस पार्टिकल की, इसलिए इसको कहा जाता है रेडियस वेक्टर। तो जब ये पार्टिकल ए से बी मूव होगा, आपका रेडियस वेक्टर जो है वो भी ए से बी मूव होगा और यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। ये जो एंगल बनाता है थीटा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब द एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स। एक्चुअली ये डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है क्योंकि 12th में है ये टॉपिक, बट अभी एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने अब बताया आपको। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये जो एंगल है ये रेडियस वेक्टर से टर्न हो रहा है, उसके बीच में जो एंगल बना है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनती है, ये हो गई लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगुलर वेलोसिटी, और वो हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, उसको W जैसा दिखता है, उसको हम ओमेगा बोलेंगे, W नहीं बोलेंगे। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया था, ये थीटा। सो थीटा डिवाइड बाय टी, ये क्या होता है अपना ओमेगा। यहाँ थीटा किस में मैंने आपको बोला, एक्चुअली ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसके 2 यूनिट होते हैं, मतलब ये जो थीटा है इसके 2 यूनिट होते हैं। एक होता है डिग्री, एंगल हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने स्टडी किया, और एक होता है रेडियन। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसा यूनिट क्या लेंगे, इसका रेडियन लेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट रेडियन है, तो हम लोग ये थीटा रेडियन में लेंगे, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं ये हमें चेक करना है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोला, पहले इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रही हूँ अभी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर किससे बनता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से। तो यहाँ मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो देखो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में देखा कि वो पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड, मतलब सपोज कंसीडर करते हैं ये पार्टिकल का स्पीड है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, इसकी डायरेक्शन जो हम लोग शो करते हैं वो अलोंग द टेंजेंट। ऐसी टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की तो ये इसकी डायरेक्शन दिखाती है। तो पार्टिकल ए की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल बी इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल्स यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वो पार्टिकल आया तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आया तो इस डायरेक्शन में। मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट ना। तो इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, जब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों चीज़ें कांस्टेंट होगी, तो हम बोलेंगे इट इज़ इन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो वी कैन से the magnitude of the velocity remains constant and its direction is tangentially to its circular path. Okay, this is the related to angular velocity. अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, अभी लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से।
एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ओमेगा डिवाइड बाय टी, और इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा कि नहीं उसकी बात करते हैं। वैसे तो इस सर्कुलर मोशन में टोटल 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक ही एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो कंसीडर करते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल का ये वेलोसिटी रहे एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। कौन से? एक होता है टूवर्ड्स द सेंटर, एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका यहाँ पे जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन ये टूवर्ड्स द सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमेशा इस वेलोसिटी को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी को ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, ये जब यहाँ से चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो ये भी यहाँ पे आएगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी की कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो इसका टेंजेंट है, ये टेंजेंट मतलब क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे क्या होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट रहेगी। इसको हम डिटेल में देखेंगे 12th में। वैसे अभी फिलहाल बस आप इतनी बातें, बेसिक बातें याद रखो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये उसका सेंटर से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से वो पूरा यहाँ तक कितना एंगल बनाएगा, दैट इज 90 का एंगल कितना होता है रेडियन में, दैट इज π/2। तो यहाँ तक वो कितना एंगल बनाएगा, π/2 रेडियन में। उसके बाद यहाँ तक वो कितना बनाएगा, 180 मतलब हम क्या लेते हैं, पाई। उसके बाद यहाँ तक वो कितना बनाएगा, 270। यहाँ तक कितना रहेगा इसका एंगल, 270, यहाँ तक 270। तो ये 270 हम कैसे लिखते हैं, 3π/2। एंड देन यहाँ पे तक कितना बनाएगा, दैट इज 360 को हम कैसे लिखते हैं, 2π। यहाँ पे लिखती हूँ 2π। ठीक है, तो इसको 2π मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब क्या, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो देखो अभी इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। पहले डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, वैसे आपके नोट्स में भी दी है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये होता है। तो अगर मुझे इसके ऊपर से वेलोसिटी के ऊपर से टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, टाइम इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम की जगह पे शिफ्ट होगी, टाइम उसकी जगह पे, तो यहाँ पे आएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वन रिवॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस, राइट ना। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, वन रिवॉल्यूशन। तो वो कितना आ रहा है वन रिवॉल्यूशन का, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो वो कितना होता है सर्कमफरेंस, दैट इज 2πr डिवाइड बाय v।
और इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ में आए? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसके ऊपर से हम लोग टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय वी। सो टी इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय वी। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। इसके ऊपर से ही हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, उनका भी रिलेशन देखेंगे। और इसी को बोला जाता है एक्सप्रेशन फॉर, और आपके बुक में टॉपिक दिया है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का एक्सप्रेशन तो देखते हैं, t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय v। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया टाइम पीरियड का, वो कितना है 2πr डिवाइड बाय v। तो इससे आपको लीनियर स्पीड मिलेगा। v मतलब क्या होता है? लीनियर स्पीड। ओमेगा मतलब क्या होता है? एंगुलर स्पीड। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2πr डिवाइड बाय t। ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो इसके ऊपर से हमें टाइम का फॉर्मूला मिलेगा, टाइम का, और ये स्पीड का, ये लीनियर स्पीड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड की। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब वो क्या चेंज कर रहा है? एंगल चेंज कर रहा है, एंगल पर यूनिट टाइम। तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इसने यहाँ तक 90, 180, 270, 360 मतलब कितना एंगल बनाया? 2π। तो एंगल कितना हुआ? 2π। वन रिवॉल्यूशन के लिए एंगल कितना हुआ? दैट इज 2π। और टाइम कितना है? t। 2π बाई टी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत जगह पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी, एंगल डिवाइड बाई टाइम, ये उसका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का रिलेशन दिखाना है, v का एंड ओमेगा का। तो यहाँ पे हम छोटा सा चेंज करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू, मैं यहाँ r से मल्टीप्लाई करती हूँ, r से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 2πr डिवाइड बाई टी एज इट इज रहेगा, और r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया। तो इस एक्सप्रेशन से ये किसका एक्सप्रेशन है? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ v। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? v पुट करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय r, ये हमें रिलेशन मिलेगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये r इधर शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? r ओमेगा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे r क्या है? r इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। तो ये क्या हो गया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। अगर हम इसको बाहर लगा दें तो यहाँ क्रॉस हमें लेना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम बातें बाद में करेंगे, अभी बस ये स्पीड है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। उसके बाद ऐसा ही रिलेशन, ये वेक्टर स्पीड है, हाँ, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे। ऐसा ही रिलेशन ओमेगा का मिलेगा, ओमेगा नहीं सॉरी एक्सेलरेशन का। ए इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्या रिलेशन? s इज इक्वल टू r इंटू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तीनों रिलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आपको बहुत जगह पे ये यूज करने हैं। ये तो हमने एक्सप्रेशन देखा, यहाँ तक ही था वो। ये एक्सप्रेशन है वो v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई r। आपके बुक में ये दोनों नहीं है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि हम आगे जाके उसको यूज़ करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया फॉर एंगुलर स्पीड के लिए, नॉट अ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी ज़रूरी है। तो ये सिर्फ स्पीड के लिए है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। तो बच्चों आज हम छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं क्योंकि दिवाली के बाद ये पहला लेक्चर है, आपको बोर भी होगा, तो इट्स बेटर आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बहुत बड़ा डेरिवेशन देखने वाले हैं। 2 डेरिवेशन से इस चैप्टर में, इस टॉपिक में वो दोनों डेरिवेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड देन उसके MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।